आ गया और कौशल्या मैया के कक्ष में भगवान श्री राम ठीक दिन के 12 बजे प्रकट हो गए। महाराज कौशल्या मैया के कक्ष में भगवान राघव चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, हाथ में शंख चक्र और धनुष बाण। भगवान राम बड़ी प्यारी झांकी है, कौशल्या मैया के सामने प्रकट हो गए। राघव श्री राम तो जैसे ही मैया ने देखा, मैया ने प्रणाम किया। महाराज मैया ने प्रणाम किया और भगवान राघव श्री राम ने कहा, राघव श्री राम ने कहा मैया द्वार खोलो। मैया ने कहा क्यों? कहा राघव श्री राम ने कहा मैया महल के बाहर लाखों लोगों की भीड़ लगी है मेरे दर्शन करने के लिए, जल्दी से द्वार खोलिए। महाराज कौशल्या मैया ने कहा प्रभु आपने आशीर्वाद दिया था कि आपने आशीर्वाद दिया था कि हम बेटा बन के आएंगे। प्रभु आप बेटा बन के नहीं आए, अपितु आप पापा जी बन के आए हैं। बेटा तो छोटा होता है, आप तो अस्त्र शस्त्र धनुष बाण लिए हैं। प्रभु आपने आशीर्वाद दिया था बेटा बन के आएंगे, पहले आप बेटा बनिए, उसके बाद में द्वार खोलूंगी। भगवान राम ने कहा क्या करें मैया? मैया ने कहा सबसे पहले तो आपके 4 हाथ हैं, सबसे पहले आप अपने 2 हाथ हटाइए। और भगवान से कहा प्रभु जल्दी से हाथ हटाइए, बेटा बनने में फायदा है, भगवान बनने में कोई फायदा नहीं है। कहा प्रभु आप जानते हो भगवान की कैसे सेवा होती है? कहा प्रभु 2 अगरबत्ती सुबह लगाते हैं, 2 अगरबत्ती शाम को लगाते हैं, थोड़ा सा जल चढ़ा देते हैं, 2-4 फूल चढ़ा देते हैं, थोड़ा सा मिश्री का भोग लगा देते हैं। कहा भगवान बनोगे तो यही पूजा होगी, यही पूजा होती है ना जी? हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। तो महाराज कहा प्रभु भगवान बनोगे तो यही पूजा होगी, और मेरे बेटा बनोगे तो मैं गोद में बैठा लूंगी, लाड़ लड़ाऊंगी, दुग्ध पान कराऊंगी, श्रृंगार करूंगी। सो भगवान राम को भी समझ में आ गया मैया ठीक कह रही हैं, बेटा बनने में फायदा है, भगवान बनने में कोई फायदा ना है। बोलिए हर हर महादेव। थोड़ा जोर से बोलें। आज तो रोज तो कथा 6 बजे तक होती थी, लगभग 6 बज जाते थे। आज तो जल्दी विश्राम हो रही है, फिर भी आप लोग कंजूसी कर रहे हैं। बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। इधर महाराज मैं निवेदन कर रहा था, आगे महाराज सुंदर, फिर भगवान ने 2 हाथ हटा दिए। कहा मैया अब क्या करें, अब क्या करें? मैया ने कहा प्रभु अब आप छोटे बनिए, बालक होता है छोटा होता है। सो भगवान राम तुरंत छोटे बन गए। कहा मैया अब बताओ अब क्या करें? मैया ने कहा आप अस्त्र शस्त्र रखे हैं, धनुष बाण शंख चक्र। बालक सबसे पहले आप अस्त्र शस्त्रों को हटाइए। सो राघव श्री राम ने अस्त्र शस्त्र हटा दिए। अब क्या करें मैया, अब क्या करें? मैया ने कहा प्रभु बालक होता है, बालक निर्वस्त्र होता है, आप पीतांबर पहने हुए हैं। भगवान राम ने कहा क्या करें मैया? मैया ने कहा प्रभु सबसे पहले अपने वस्त्रों को हटाइए। सो राघव श्री राम ने वस्त्र हटा दिए।
मैया अब द्वार खोलो, मेरे दर्शनों के लिए लाखों लोगों की भीड़ लगी है। जब भगवान राम के जन्म का समय हुआ तो महाराज महल के बाहर सारी अयोध्या नगरी आ गई और प्रतीक्षा करने लगी राघव के दर्शन करने के लिए। राघव का जन्म हो तो दर्शन करें। महाराज लाखों लोग खड़े हैं और कौशल्या मैया विलंब कर रही हैं, द्वार नहीं खोल रही। महाराज भगवान ने कहा मैया जल्दी द्वार खोलो, लोग प्रतीक्षा कर रहे। मैया ने कहा प्रभु आप पहले वस्त्र हटाइए। सो राघव श्री राम ने पीतांबर हटा दिया। मैया अब द्वार खोलो। मैया ने कहा प्रभु और तो सब ठीक है, पर बालक बनने में अभी एक कमी है। राघव ने कहा क्या कमी है मैया? मैया ने कहा प्रभु जब बालक होता है तो बालक रोता है, आप तो मुस्कुरा रहे हैं। तो मैया ने कहा क्या करें प्रभु? कहा प्रभु रोइए। तो जैसे ही मैया का वचन सुना राघव श्री राम ने रोना प्रारंभ कर दिया। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, हुए बालक सुरभूपा। महाराज जैसे ही राघव श्री राम ने रोना प्रारंभ किया सारे महल में खबर फैल गई। महाराज दशरथ जी को मालूम चला। सारे अयोध्यावासी राघव श्री राम जी को जन्म महोत्सव की बधाई दे रहे हैं, बधाई गा रहे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं। आइए हम और आप भी राघव श्री राम जी का जन्म महोत्सव मनाते हैं। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है, भगवान राम जी का जन्म महोत्सव है। तो सभी भक्त भगवान राघवेंद्र सरकार का जन्म महोत्सव मनाएंगे, बड़े ही सौभाग्य की बात है। ऐसा सौभाग्य बड़े भाग्य से प्राप्त होता है कि भगवान राम जी के जन्म महोत्सव के दिन शिव महापुराण की कथा और भगवान का जन्म महोत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो सभी भक्त सुंदर राघवेंद्र सरकार को जन्म महोत्सव की बधाई देंगे। कौन कौन राम जी को बधाई देना चाहता है? उठाना पूरे पूरे हाथ। सभी देना चाहते हैं तो बधाई में तो नृत्य करना पड़ता है, आप लोग सब जानते हैं। तो महाराज अब बहुत से मैया भैया कह रहे होंगे कि गुरुजी हमसे तो बनता नहीं है, नृत्य करना आता नहीं है। तो महाराज किसी को बहाना नहीं करना है, राम जी सबके हैं और अपने बेटा बेटी के महोत्सव में तो सब नाचते हैं, पर भगवान के महोत्सव में कोई बिरला ही नाचते हैं। और मैंने पूर्व में ही निवेदन किया था, हमारे संजू भैया आए हैं, ये भी बहुत सुंदर नृत्य करते हैं गाडरवारा से। और हमारे सुरेश भैया और राशि भी एक है, और हाँ बगल में जो भैया बैठे वो भी बहुत सुंदर नृत्य करते हैं। तो सुरेश भैया आप इधर आ जाएं, आप लोग सब, और बढ़िया राम जी का जन्म महोत्सव मनाएंगे। और हमारे सुरेश भैया नद्दी मोहल्ले से हैं और हमारे संजू भैया पलोटनगंज से हैं। और नद्दी मोहल्ले में जो कथा होती है उसकी व्यवस्था सुरेश भैया देखते हैं, पलोटनगंज में जो कथा होती है उसकी व्यवस्था संजू भैया देखते हैं। तो सभी भक्त झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और राम जी को जन्म महोत्सव की बधाई देंगे। क्या प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं, हाँ प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बधाई हो माता कौशल्या। जगमग जगमगी
दीला जलते हैं, जगमग जगमग दीला जलते हैं, दीला जलते हैं, हाँ दीला जलते हैं। झिलमिल होते अटरिया, अबद में बाजे बधैया, झिलमिल होते। रामलला सरकार की हो। जन्मे हैं हाँ प्रगटे हैं चारों भैया, अबदे में बाजे बधैया। अरे कोना लुटाए रहे हीरा मोती, कोना लुटाए रहे हीरा मोती, हीरा मोती रे हीरा मोती। कोना लुटावे रुपैया, अबद में बाज रही बधैया। प्रगटे हैं हाँ प्रगटे हैं चारों भैया, अबद में बाज रही बधैया। जय हो। अरे राजा लौटाए रहे हीरा मोती, राजा लौटाए रहे हीरा मोती, हीरा मोती रे हीरा मोती। मैया मैया अरे मैया लौटाए रुपैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाज रही बधैया। और एक निवेदन करूंगा, भगवान के जन्म के समय महाराज जब राघव का जन्म हुआ तो राम जी के जन्म महोत्सव में सारे देवी देवता नाच रहे हैं। और जब हमारे भोलेनाथ बाबा गए, भोलेनाथ बाबा दर्शन करने गए, भोलेनाथ बाबा नाच रहे हैं। तो जब और गंगा मैया, यमुना मैया और अपनी नर्मदा मैया नाच रही हैं, तो जब सारे देवी देवता नृत्य करने में संकोच नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप सब इमझरा भाषी क्यों संकोच कर रहे हैं? जब देवी देवता संकोच नहीं कर रहे हैं तो हम आपको भी संकोच नहीं करना चाहिए क्या? तन्नक नाच लो। कौन? हरिओम ये तन्नक नाच लो सकीरी, वही वही नाचेंगे जिन भगवान राजा रामचंद्र को खुशी है, वो सभी भक्त नाचेंगे। ये तन्नक नाच लो सकीरी, तन्नक नाच लो सकीरी, ये तो बाबा फिर मिल है, नाच लो सकीरी। नाच लो सकीरी, तन्नक नाच लो सकी, ये सो मौका फिर मिल है, नाच लो सकी तन्नक। बधाई हो कौशल्या मैया। हरे हरे गंगा नाचे, यमुना नाचे,
पकड़ दो हाथ रे, गंगा नाचे यमुना नाचे पकड़ पकड़ दो हाथ रे, पकड़ पकड़ दो हाथ मोरी मैया पकड़ पकड़ दो हाथ रे, ये मैया नरम दाएं सी नाचे हो, मैया नरम दाएं सी नाचे झुला झुला दो हाथ रे, नाच लो सखी रे तक नाच लो सखी, ये जो मौका फिर में मिले नाच लो राधे। अरे ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे पकड़ पकड़ दो हाथ रे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे पकड़ पकड़ दो हाथ रे, पकड़ पकड़ दो हाथ मोरी मैया पकड़ पकड़ दो हाथ रे, हे मैया गौरा ऐसी नाचे हो, हे मैया गौरा ऐसी नाचे झुला झुला दो हाथ रे, नाच लो सखी रे तक नाच लो सखी, तो मौका फिर में है नाच लो श्री राधे। अरे ललता नाचे राधा नाचे पकड़ पकड़ दो हाथ रे, ललता नाचे राधा नाचे पकड़ पकड़ दो हाथ रे, प्यारे कन्हैया ऐसे नाचे हो, ये प्यारे कन्हैया ऐसे नाचे झुला झुला दो हाथ रे, नाच लो सखी रे तक नाच लो सखी, मौका अरे हो गो मोहल्ला में हल्ला रे, बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। सभी भक्तों को पुनः भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के राघव के जन्म महोत्सव की पुनः बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो। इधर महाराज आगे महाराज सुंदर आगे महाराज शेष कथा कल होगी और इसी क्रम में आगे महाराज सभी भक्तों से निवेदन है, आगामी कथा आप सभी को ज्ञात ही है। आगामी कथा 17 अप्रैल से जबलपुर में होने जा रही है, तो आप सभी भक्त सुंदर आगामी कथा YouTube चैनल पर श्रवण करने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और आप सभी भक्तों से निवेदन है
श्री नर्मदा श्यामा श्याम संस्था की ओर से एवं आप सभी भक्तों के सहयोग से महाराज गोटे गांव में सुंदर राधा कृष्ण भगवान श्यामा श्याम जी के मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। श्यामा श्याम जी के मंदिर का निर्माण एवं अनुष्ठान केंद्र का। अनुष्ठान केंद्र का मतलब अर्थात जिसमें नित रोज साल के 365 दिन मिट्टी के शिवलिंग बना करके अभिषेक किया जाएगा। अभिषेक होगा और साल के 365 दिन रोज भागवत महापुराण का ब्राह्मण देवता पाठ करेंगे। ऐसे सुंदर दिव्य भव्य अनुष्ठान केंद्र का निर्माण हो रहा है। तो कुछ दानदाता भूमि दान के क्रम में जुड़ रहे हैं, भूमि दान से जुड़ रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं। तो और महाराज हमारे सुरेश भैया गाडरवारा से जुड़ रहे हैं और 31 फुट भूमि दान कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दें सुंदर राम नवमी के पावन पर्व पर। और इसी क्रम में फोन से संपर्क हुआ, बढ़ैया खेड़ा गोटे गांव क्षेत्र में ही है, वहां से पूरण सिंह जी पटेल जुड़ रहे हैं और 7 फुट भूमि दान का सहयोग कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दें। और इसी क्रम में YouTube चैनल पर आप कथा जो श्रवण कर रहे हैं, उस YouTube चैनल पर नीचे लान चल रही है, उसमें आगामी कथाएं और मंदिर निर्माण में जो सहयोग करना चाहते हैं उसके लिए भी संपर्क सूत्र चल रहा है। तो एक मैया का और गोटे गांव से फोन आया था, तो मैया ने कहा गुरुजी हमारा नाम गुप्त रखिएगा। और वो अभी कथा हुई थी तो उस कथा में भी अनाउंसमेंट हुआ था। वो मैया जुड़ी हैं मुझसे काफ़ी समय से, कथा में यजमान बनती सहयोग करती हैं। तो वो मैया भी भूमि दान के सहयोग से जुड़ रही हैं और 21 फुट भूमि दान का सहयोग कर रही हैं। जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दें। और आप श्री से निवेदन है, जो भी भक्त भूमि दान का बड़ा महत्व होता है और गोटे गांव कोई दूर नहीं है, आपके समीप है, आप दर्शन करने जा सकते हैं, आ सकते हैं। और कोई बहुत विशाल 1-2 एकड़ हम लोगों को भूमि दान नहीं लेना है, छोटा सा ही मंदिर का निर्माण होना है, अनुष्ठान केंद्र जिसमें हम 100-200 लोग बैठ करके पूजन पाठ रुद्री निर्माण कर सकें। तो आप श्री से निवेदन है, जो भी भक्त भूमि दान और अनुष्ठान केंद्र से जुड़ना चाहते हैं आप सहयोग कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। जैसे हमारे सुरेश भैया जुड़ रहे हैं और 31 फुट भूमि दान का सहयोग कर रहे हैं। 31 फुट भूमि दान करने के लिए आपको 11,000 का सहयोग करना होगा और कोई जरूरी नहीं है कि आप 11,000 का ही सहयोग करें। 1 फुट भूमि दान करने के लिए आप श्री 300 रुपए का सहयोग करके 1 फुट भूमि दान कर सकते हैं। तो जिन जिन भक्तों की इच्छा हो आप कर सकते हैं भूमि दान, और आप भूमि दान का संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि बिना संकल्प के हम कोई भी दान पुण्य करते हैं उसका पुण्य लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। और जो भक्त बाहर से जुड़ रहे हैं तो आप श्री से निवेदन है, आप जुड़ते हैं, भक्त लोग पैसा भेज देते हैं फोन पे के माध्यम से, पर जब आपके क्षेत्र में मैं आऊं कथा करने तो आप श्री से निवेदन है संकल्प अवश्य कराएं, क्योंकि आप लोग कोई भी दान पुण्य करते हैं उसका संकल्प अवश्य होना चाहिए। बिना संकल्प के हम कोई भी दान पुण्य करते हैं उसका पुण्य लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो जो भी भक्त जुड़ना चाहते हैं भूमि दान से आप जुड़ सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। और हमारे सुरेश भैया से निवेदन है, आज राम जी का जन्म महोत्सव है और उस मंदिर में भक्तों का कहना है जो मंदिर परिसर मंदिर का निर्माण होगा उसमें श्यामा श्याम जी अर्थात राधा कृष्ण भगवान का मंदिर होगा, भोलेनाथ बाबा का मंदिर होगा,
माँ भगवती की दुर्गा की स्थापना होगी और राघव श्री राम जी का राघव श्री राम जी विराजमान होंगे। तो बड़ा सुंदर समय है भगवान राम जी के जन्म महोत्सव में। और भगवान राघव के मंदिर, श्याम जी के मंदिर में भूमि दान का संकल्प आप कर सकते हैं। और जो भी भक्त यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, जो भी दानदाता भक्तगण आप श्री भूमि दान से जुड़ना चाहते हैं, आपके मोबाइल पर स्क्रीन में नीचे नंबर चल रहा है, आप उस नंबर पर फोन कर आप भूमि दान का संकल्प ले सकते हैं और जुड़ सकते हैं। और आप श्री से निवेदन है सभी भक्त अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और भगवान के सुंदर अनुष्ठान केंद्र के निर्माण में सहयोग करें। इधर महाराज अपने मन को, अभी हमारे भैया लोग कह रहे हैं कि कुछ और समय है, तो पर प्रसंग चलेगा तो कथा फिर विलंब हो जाएगा, 5 के ऊपर समय जाएगा। अब आगे प्रसंग थोड़ा बड़ा है, जलंधर प्रसंग आ रहा है। तो अगर आप लोगों के पास में समय है तो आगे कथा बढ़ाएं, और समय ना हो तो आरती कर लें। इधर महाराज और इसी क्रम में हमारे भैया धन्नू लाल जी इमझरा से, हमारे भैया धन्नू लाल जी भी महाराज इमझरा से जुड़ रहे हैं, मुख्य यजमान जी हैं। आप श्री भी 31 फुट भूमि दान कर रहे हैं। गोटे गांव में मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें 31 फुट भूमि दान कर रहे हैं, 11,000 रुपए का सहयोग कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दें और भगवान आपके ऊपर कृपा करें, दया करें। आप इसी प्रकार दान पुण्य करते रहें और महादेव जी, राधा रानी आप श्री की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और हमारे मुख्य यजमान जी और हमारे भैया सुरेश भैया जी, आप लोग आ जाएं। आरती के पूर्व भूमि दान का संकल्प करेंगे, महाराज श्री संकल्प कराएंगे। शास्त्री जी से निवेदन है संकल्प कराएं, आरती की तैयारी कर लें। महादेव जी की आरती करेंगे। आरती की साथ ही साथ आरती की तैयारी कर लेवे।
और इधर महाराज बड़ा ही सुंदर आप श्री के समक्ष शिव महापुराण का आयोजन चल रहा है। हमारे धन्नूलाल छिपा जी, मन्नूलाल छिपा जी, सुरेश कुमार छिपा जी, हरिओम। इधर महाराज और बड़ा ही सुंदर हमारे भैया छिपा परिवार की द्वारा बड़ा ही सुंदर आयोजन चल रहा है। आज चतुर्थ दिवस की कथा समापन की ओर, कल शिव महापुराण का पंचम दिवस है। तो आप श्री से निवेदन है, कल हम सब माता पार्वती और महादेव जी का विवाह महोत्सव मनाएंगे। तो सभी भक्त कथा समय को ध्यान में रखते हुए पधारने की कृपा करें और मिलजुल करके हर्ष उल्लास के साथ माता पार्वती जी का और महादेव जी का जन्म महोत्सव मनाएंगे। और सुंदर दो जोरदार ताली बजा करके छिपा परिवार के लिए जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दें, जो इतना सुंदर दिव्य भव्य आयोजन करा रहे हैं। क्योंकि महाराज इधर और आरती की तैयारी हो रही है, इतने में महाराज सुंदर भोलेनाथ बाबा का एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है, उसको श्रवण करते हैं, उसके बाद आरती करेंगे। महाराज भोलेनाथ बाबा बड़े ही कृपालु और बड़े ही दयालु हैं। इधर महाराज एक भक्त था महाराज, वो रोज इधर उधर महाराज भगवान भोलेनाथ बाबा से बड़ा प्रेम करता था महाराज भोलेनाथ बाबा से। और एक दिन मंदिर में श्रावण का महीना था और मंदिर में महाराज, आप लोगों ने देखा होगा श्रावण के महीने में सोमवार के दिन शिव मंदिरों में भीड़ अधिक होती है, लाइन लगी रहती है। तो महाराज एक भक्त था, बेचारा अकिंचन था, धन का अभाव था, मंदिर में लाइन लगी, उसके इतना धन का अभाव था कि महाराज उसके पास जल चढ़ाने को महाराज लोटा भी नहीं था। वो देख रहा है, कोई सोने के लोटे में, कोई चांदी के लोटे में, कोई पीतल तांबा के लोटे में महाराज जल लेके जा रहे हैं, महादेव जी का अभिषेक कर रहे हैं। वो विचार कर रहा है, प्रभु ऐसी कृपा, आपने कृपा की होती, हमारे पास भी लोटा होता तो हम भी आपको जल चढ़ाते। सुबह से शाम हो गई, कोई व्यवस्था नहीं हुई। महाराज उस भक्त ने क्या किया, उस भक्त ने महाराज सुबह से शाम हो गई, मंदिर में भीड़ कम हो गई, तो उस भक्त ने क्या किया, महाराज
बगल में एक चापाकल लगा हुआ था। चापाकल अर्थात हेड पंप। तो हेड पंप से महाराज पानी निकाला और अपने मुख में भरा और भोलेनाथ बाबा के मंदिर में प्रवेश किया। और जो मुख में पानी भरा हुआ था वो भोलेनाथ बाबा के ऊपर महाराज चढ़ा दिया और भोलेनाथ बाबा से कहा, हे भोलेनाथ बाबा स्वीकार करो। जैसे ही हर हर महादेव कहा, भोलेनाथ बाबा प्रकट हो गए। इसलिए तो मैं कहता हूं जोर से हर हर महादेव कहा करिए। क्या भरोसा, आप लोग जोर से और भक्ति भाव से करें तो महादेव प्रकट हो जाएं। और प्रकट नहीं होंगे कोई बात नहीं, कम से कम कृपा तो करेंगे। और अगर उनने कृपा कर दी तो महाराज कहना ही क्या। महादेव जी प्रकट हो गए। हर हर महादेव कहते ही हाथ में त्रिशूल। भक्त डर गया। अब जैसे अगर आप लोग भी हर हर महादेव बोलने में जो कंजूसी करते हैं, और जरा विचार करो, आप लोग हर हर महादेव बोलने में कंजूसी करते हो और महादेव जी अगर कृपा कर दें और बगल में तुरंत प्रकट हो जाएं और कहने लगे, क्यों भाई क्यों कंजूसी कर रहे हो, तो चौंक जाएंगे। ऐसे ही महाराज महादेव जी ने, अब जैसे ही भक्त ने जैसे ही हर हर महादेव कहा, सोई महादेव जी प्रकट हो गए। हाथ में त्रिशूल। भक्त डर गया, कहा बाबा क्षमा करना, मुझसे अपराध हो गया, गलती हो गई। महादेव जी ने कहा, ये सब फालतू बातें हैं, मैं जहां जाता हूं वरदान देके आता हूं, वरदान मांगो। किसी ने महादेव जी से पूछा, बाबा आपके ऊपर जूठा जल चढ़ाया और आप कह रहे वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूं। भोलेनाथ बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही, बड़ी प्यारी बात कही। भोलेनाथ बाबा ने कहा, भोलेनाथ बाबा ने कहा, जो भोलेनाथ बाबा ने कहा, जो मेरे भक्त कोई तो तांबे के लोटे में जल चढ़ाते हैं, कोई सोने के लोटे में जल चढ़ाते हैं, कोई चांदी के लोटे में जल चढ़ाते हैं, पर मेरे इस भक्त ने तो अपने आप को ही लोटा बना लिया। महाराज भोलेनाथ बाबा ऐसे करुणा निधान है, दया निधान है। इधर महाराज सभी भक्त खड़े हो जाएं, भोलेनाथ बाबा की आरती करेंगे। शेष कथा कल, और सभी भक्त व्यासपीठ के समीप आ जावे, मिलजुल करके भोलेनाथ बाबा की कथा श्रवण करेंगे। सर्वोपचारार्थे जलगंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायु च प्राण च मुखा दग्निरजायतो। बोले शंकर भगवान की जय। जय हो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में भोले तेरी आरती। तेरी मूर्ति, उतारों में भोले तेरे आरती। हर हर महादेव। जय हो।
सभी भक्त भाव और प्रेम से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए हर हर करुणा करूं कष्ट हरूं ज्ञान दो भोले भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भोले करुणा करूं कष्ट हरूं ज्ञान दो भोले भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भोले दर्द की दवा भोले तो मेरे पास है दर्द की दवा भोले तो मेरे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगते मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती ओ ओ, आ, आ, मैं हूँ मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भोले जिंदगी जब तेरे नाम करती भोले मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भोले जिंदगी जब तेरे नाम करती भोले सब कुछ तेरा भोले कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा भोले कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको भोले संसार के मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती ओ, 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 आ, 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 हर हर महादेव जय हो। वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ भीड़तान भक्त हो वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ भीड़तान भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार दास दास अब की गाए आरती मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारो में भोले तेरे आरती मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारो में भोले तेरी आरती ओ, 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 आ, मन में बसा कर तेरे मूर्ति तारों में भोले तेरे आरती मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारों में भोले तेरी आरती तारों में भोले तेरी आरती उतारों में भोले तेरी आरती तारों में भोले तेरे पूर्णगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारमाला माला शिखे कराए दिगंबराय जगदम्बराय नमः शिवाय ओम नमः
शिवाय। तुम्हें हो माता जगता तुम्हें हो, तुम्हें हो तो जगता तुम्हें हो, तुम्हें हो विद्या सर्वं तुम्हें हो, तुम्हें हो सर्वं मम देव देवम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे हरे हरे। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया मेरठ का बाबा सवाल तेरी नगरी रे। हाँ मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया मेरठ का बाबा सवाल तेरी नगरी रे। घट घट बंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा 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 नंदलाल तरस गई अखियां, आजा नंदलाल तरस गई, तरस गई अखियां बरस गई अखियां, तरस गई अखियां बरस गई अखियां। आजा नंदलाल हाँ आजा नंदलाल तरस गई, आजा नंदलाल तरस गई अखियां, आजा नंदलाल तरस गई अखियां। सभी हाथ ऊपर करेंगे, बोल शंकर भगवान की, बांके बिहारी लाल की। हर ताली बजा कर बोल भैया राधे राधे, ताली बजा कर बोल भैया राधे राधे, राधे 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 राधे। हाँ ताली ताली बजा कर बोल बहना राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आर्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवंदनम। भगवान को आरती दे दें, स्वयं आरती ले लें, हाथ में अक्षत पुष्प लें, मंत्र पुष्पांजलि करें। ओम जजनेन जनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम दिवाकराय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम रुद्रदेहायै च विद्महे मेघलकन्यकायै च धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। सामने छोड़ दें। श्री राधे। सभी भक्त प्रेम से जयकारा लगाएंगे।
श्री राधे राधे श्री राधे। बोले गणेश भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देवाधिदेव श्री राधे। देवाधिदेव महादेव भगवान की जय हो। अभी जयकारा सभी भक्त नहीं लगा रहे हैं। सभी भक्त प्रेम से जयकारा लगाएं, जयकारा में कंजूसी ना करें। बोलिए देवाधिदेव महा जय हो। हरिओम। देवाधिदेव महादेव भगवान की जय हो। माता पार्वती की जय हो। जोर से जयकारा लगाने वाले भक्तों की जय हो। जयकारा में कंजूसी लगाने वाले भक्तों की जय हो। आप लोगों की कंजूसी देख करके साउंड भी कंजूसी करने लगा, साउंड सिस्टम। और हमारे साउंड चलाने वाले भैया भी कंजूसी करते हैं कभी कभी। निवेदन है कंजूसी ना करें, सब भगवान का है। और जोर से जयकारा लगाएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देवाधिदेव महादेव भगवान की जय हो। जोर से जयकारा लगाने वाले भक्तों की जय हो। जयकारा में कंजूसी करने वाले भक्तों की जय हो। दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाने वाले भक्तों की जय हो। हाथ नीचे करके जयकारा लगाने वाले भक्तों की जय हो। शिव महापुराण की कथा सुनने आने वाले भक्तों की जय हो। कथा के समय घर में आराम करने वाले भक्तों की जय हो। सभी भक्तों के बाल गोपालों की जय हो। सभी भक्तों के नाते रिश्तेदारों की जय हो। निवेदन करूंगा मैया भैया आपके आपके नाते रिश्तेदारों की जयकारा लगा दी, बाल गोपालों की जयकारा लगा दी। अब कोई कंजूसी नहीं करेंगे, सभी भक्त जोर से जयकारा लगाएंगे। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में भावना हो। विश्व का ध्यान हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। सभी भक्त दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ दोहराएंगे, रिपीट करेंगे। बोलेंगे काल हर काल हर कष्ट हर कष्ट हर दुख हर दुख हर दारिद्रता हर दारिद्रता हर सर्व पाप सर्व पाप हर हर महादेव। शंभो। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय